हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डेविएशंस फ्रॉम मेंडल, यानी कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं, कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे जो मेंडल के लॉ के बेसिस पे हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बात में जो स्टडीज़ हुई थी, बात के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये एग्जाम्पल्स या इनके बारे में स्टडी किया। तो ऐसे ही सबसे पहला है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कह रहा है? ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, नन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव। यानी दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील अगर हम लें तो उसमें से ना तो कोई रिसेसिव होता है और ना ही कोई डोमिनेंट होता है। एक्सप्रेशन ऑफ the trait or character in F1 generation is intermediate of the two alleles। यानी जो F1 जनरेशन में जो आपको फिनोटाइप दिखेगा वो अपने पेरेंट्स का जो फिनोटाइप हो रहा होगा उसका एक फाइन मिक्सचर या आपको इंटरमीडिएट दिखेगा। इसके दो एग्जाम्पल है, एक है स्नैपड्रैगन प्लांट और एक है 4 o'clock प्लांट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक पेरेंट है हमारा RR और दूसरा पेरेंट है RR। इसको भले ही हम दो अलग अलग एक को हम कैपिटल R से दिखा रहे हैं, एक को हम स्मॉल r से दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे ना इसमें कैपिटल R डोमिनेंट है ना इसमें स्मॉल r रिसेसिव है। कैसे? ये है रेड कलर का फ्लावर, ये है वाइट कलर का फ्लावर, तो इनका F1 जनरेशन क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू मेंडल्स प्रिंसिपल, जो उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस था, उसके अकॉर्डिंग इस पेड़ को कैसा बनना चाहिए था, इस फ्लावर को कैसा बनना चाहिए था? रेड बनना चाहिए था। लेकिन ये रेड नहीं बनता है, ये क्या बनता है? इसका जो फिनोटाइप आता है या इस इंडिविजुअल का, यानी इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। करेक्ट? तो ना तो रेड डोमिनेंट है ना वाइट डोमिनेंट है, जबकि जो इनका F1 जनरेशन है वो एक इन दोनों का इंटरमीडिएट है। अगर मैं अब इन दोनों को क्रॉस करूं, मतलब पिंक फ्लावर के को क्रॉस करूं, इनब्रीडिंग करूं दोनों की, तो इसमें आपको देखो एक मिलेगा कैपिटल R, एक मिलेगा कैपिटल R स्मॉल r, फिर आपको मिलेगा एक कैपिटल R स्मॉल r और एक मिलेगा स्मॉल r। एक आपको रेड कलर का फ्लावर मिलेगा, एक आपको वाइट कलर का फ्लावर मिलेगा और एक आपको कैसा फ्लावर मिलेंगे? दो आपको पिंक कलर के फ्लावर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F2 जनरेशन है, अगर हम F1 जनरेशन की क्रॉस ब्रीडिंग करें, उसकी उसी से मेटिंग करवाएं, उसका उसी से क्रॉस करवाएं, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? तो रेशियो आएगा 1:2:1। क्लियर? दूसरा है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेल्स, देखिए जब जो मेंडल थे उन्होंने हमें किसी भी करेक्टर के सिर्फ दो ही ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स उन्होंने स्टडी करी थी। पी प्लांट पे मैंने आपको 7 ट्रेट बताई थी और उनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स बताए थे कि वो सिर्फ दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स थे। हाइट की बात करें तो एक छोटा है, एक लंबा है। सीड कलर की बात करें तो एक येलो है, एक ग्रीन है। लेकिन मल्टीपल एलेल्स क्या होते हैं? मल्टीपल एलेल्स होते हैं मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। यानी किसी भी जीन की, या किसी भी आप कह सकते हैं जीन की 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म हमेशा सेम जीन लोकस में प्रेजेंट रहेंगी, क्योंकि हम एलील्स किनको बोलते हैं? हम एलील्स उनको बोलते हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग, तो चलिए जो भी है, लेकिन वो सेम जीन लोकस पे होते हैं। तो ऐसे जीन के ऐसे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स 2 से ज़्यादा, करेक्ट, 2 से ज़्यादा जो कि सेम जीन लोकस पे होते हैं, उन्हें मल्टीपल एलेल्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आप देखोगे 3 हमें एलेल्स होते हैं। एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल i। इसमें ये A और B है, वो ग्लाइकोप्रोटीन से एंटीजन से, उनको हम डिस्कस नहीं करें, हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स पाए जाते हैं, IA, IB, I। जो IA और IB है ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं I पे।
इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप पे मैंने जो ये टेबल के फॉर्म में बना रखा है, तो आपको 6 जीनोटाइप मिलेंगे इन 3 के कॉम्बिनेशन से और 4 फिनोटाइप मिलेंगे। देखिए अगर मैं IA और IB, क्योंकि रहेंगे तो 2 ही, ठीक है, एक एक क्रोमोसोम पे एक एक एलील रहेगा, कोई से भी हो सकता है। सपोज IA और IA अगर किसी इंडिविजुअल में है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A। अगर IA और I है स्मॉल i, तब भी उसका ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि मैंने बताया कि I जो है वो रिसेसिव है इन दोनों से। ऐसे ही B के लिए 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, 2 टाइप के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनके ब्लड ग्रुप B हो। एक हो सकता है IB, एक हो सकता है IB जिसमें स्मॉल i है, ठीक है। AB में एक क्रोमोसोम में आपका IA है और दूसरे में आपका IB है, और जिसमें O है उसमें स्मॉल i, यानी A और B एंटीजेंस उसमें प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट, मल्टीपल एलील्स। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस क्या होता है? को मीन्स साथ साथ और डोमिनेंस मीन्स डोमिनेंट है, यानी दोनों ही अगर जितने भी एलील्स हैं वो क्या हैं, डोमिनेंट रहेंगे, यानी रिसेसिव कोई नहीं रहेगा, दोनों अपना करेक्टर शो करेंगे। डेफिनेशन पे बात करते हैं, बोथ एलील्स ऑफ अ करेक्टर, यानी किसी भी करेक्टर के दोनों एलील्स यानी दोनों जीन्स इन अ हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल। इसमें हम सिर्फ हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल की ही बात करेंगे, क्योंकि उसी में क्या होगा, हमें कोडोमिनेंस दिखेगा। यानी दोनों एलील अलग अलग होते हुए भी अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, यानी दोनों एलील किसी भी करेक्टर के अगर हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप में IA और IB एलील हैं। जब मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम में I है, दूसरे में IB है, तो इसका ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या आया था, इंडिविजुअल का AB आया था, यानी वो A और B यहाँ दोनों अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, दोनों की डोमिनेंस है, इसलिए ब्लड ग्रुप बना AB। दोनों, हम खाली A या खाली B नहीं बोल रहे हैं, उस ब्लड ग्रुप को हम AB बोल रहे हैं, यानी दोनों डोमिनेंट है। इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपने काले सफ़ेद रंग की गाय देखी होगी जिसे हम हॉलिस्टीन फ्रीजियन बोलते हैं, जो कि एक एक्चुअली विदेशी नस्ल है, बाहर की ये गाय है यूरोप साइड की। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें काला रंग भी उतना ही होता है जितना वाइट रंग होता है। तो ना तो आप इस रंग को इस गाय को आप काली गाय बोल सकते हो, ना सफ़ेद। इसमें काला और जो वाइट रंग होता है, ब्लैक और वाइट, दोनों ही इक्वली रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों ही डोमिनेंट कलर हैं, तभी तो अपने आपको दिखा रहे हैं। इसके और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपने किसी और पक्षी में या फिर किसी और जानवर में या किसी एनिमल में आपने देखा होगा कि उसमें 2 कलर के वो होते हैं, या तो उसका एक सिंपल कलर होगा और उसमें कुछ उसके और स्पॉट्स जो होंगे उसके स्किन पे या उसके फेदर पे अलग कलर के होंगे। तो ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है कि दोनों ही कलर डोमिनेंट है, इसलिए वो दोनों ही उस इंडिविजुअल में या उस एनिमल में या उस बर्ड में वो प्रेजेंट है। करेक्ट। अब है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है कि हमने जब मेंडल के बारे में हमने पढ़ा था, मेंडल ने जो ट्रेट्स ली थी, जो 7 ट्रेट्स ली थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स लिए थे, 2 ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स लिए थे। यानी क्या मतलब है इसका, कि मोनोजेनिक ट्रेट्स या क्वालिटेटिव ट्रेट्स, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रेट्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जैसे अगर उन्होंने हाइट की बात करी, प्लांट हाइट की, तो एक टॉल था एक शॉर्ट था। कलर की बात करी सीड के, तो एक येलो था एक ग्रीन था, यानी सिर्फ 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो ऐसी ट्रेट्स को हम बोलते हैं मोनोजेनिक ट्रेट। मोनो मीन्स 1 जीन्स, करेक्ट। इन्हीं ट्रेट्स को हम क्वालिटेटिव ट्रेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही क्वालिटी है, 2 एक्सट्रीम क्वालिटी कह सकते हो, या 2 ही सिर्फ ऑल्टरनेटिव क्वालिटीज़ हैं किसी भी ट्रेट की, इसलिए इन्हें क्वालिटेटिव ट्रेट्स कहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेट्स हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी, करेक्ट। उसमें आप देखोगे कि ग्रेडेड या कॉन्टिन्यूस वो होती हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन स्किन कलर।
ह्यूमन स्किन कलर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक काला और एक सफ़ेद है। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, आपको आधे लोग जो है काले होते इस दुनिया में, आधे लोग गोरे होते। लेकिन हर कलर के आपको इंसान मिलता है ना, अलग अलग स्किन कलर का इंसान मिलता है। ऐसे अगर ह्यूमन हाइट की बात करें, अगर 2 ही ट्रेड होती तो एक लंबा या तो लंबे इंसान होते या बौने इंसान होते। लेकिन क्या है, ग्रेडेशन है, अलग अलग हाइट के इंसान आपको मिलते हैं। तो ऐसी ट्रेड्स, ऐसे करेक्टर जिसमें कि हमें ग्रेडेशन दिखता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स। और जब हम इनके इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो इन्हें हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन्हें हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स बोल रहे हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स यहाँ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी से मतलब है कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है, नंबर सिर्फ 2 नहीं है। क्वालिटेटिव ट्रेड्स में सिर्फ 2 नंबर दे, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में क्या है, क्योंकि ग्रेडेशन है तो बहुत सारे नंबर हैं, अलग अलग हाइट के हो सकता है, कोई 3 फीट का है, कोई 3.5 का है, कोई 4 का है, कोई 6 का है, कोई 6.5 का है ना। स्किन कलर भी वेरी कर रहा है। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, क्योंकि उसमें क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। और तो इसकी डेफिनेशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की क्या हो गई, इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स इन विच डोमिनेंट पॉलीजीन्स हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट। पॉलीजीन्स यानी एक से ज़्यादा जीन्स हैं और सबके सब क्या हैं, डोमिनेंट हैं। तो पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस है इसमें क्या है कि हमारा जो ये क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है इसमें क्या है, एडिटिव इफेक्ट ऑफ 2 or more pairs ऑफ जीन्स। यानी इसमें मैंने पहले भी बताया पॉलीजेनिक यानी 2 जीन्स जो इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा हैं, करेक्ट, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा पेयर्स ऑफ जीन्स इन्वॉल्व हैं। यानी किसी भी करेक्टर को जो उसका जो इफ़ेक्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा पेयर जीन पेयर जो हैं उसके इफ़ेक्ट को दिखाएंगे। इसका आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन कलर की बात करें, सपोज उसको 3 जीन्स हम ले रहे हैं कि 3 जीन्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं। एक है AA BB CC, यहाँ है कैपिटल A BB, ये एलील्स हैं, ठीक है, ये तो खैर आपको सब पता है। तो इसमें अगर प्योर वाइट अगर इंडिविजुअल है तो उसमें ये 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं, और अगर प्योर डार्क इंडिविजुअल है तो उसमें ये 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं। तो इनके जो F1 जनरेशन आएगी इसमें देखिए A B C ये इसके गैमेट में आएगा, और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C इसके गैमेट में आएगा। जब फ्यूज़ करेंगे, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा इन गैमेट्स का, तो इंडिविजुअल कैसा आएगा ये। लेकिन ये इंडिविजुअल का कलर हम बोलते हैं म्यूलैटो। म्यूलैटो एक इंटरमीडिएट कलर होता है प्योर वाइट और प्योर डार्क इंडिविजुअल का। जब आप इससे इसका क्रॉस कराओगे, ये क्रॉस बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें 64 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यानी 64 टाइप के इंडिविजुअल्स बनेंगे, 64 इंडिविजुअल्स बनेंगे आप कह सकते हो, जिसके कि 7, और अगर आप इन इंडिविजुअल्स को फिनोटाइप के बेसिस पे अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो 7 फिनोटाइप के इंडिविजुअल बनेंगे। उसमें से एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जो अपने इस पेरेंट की तरह होगा, प्योर वाइट होगा। एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जो अपने इस पेरेंट की तरह होगा, प्योर डार्क होगा। उसके अलावा इसमें जो और इंडिविजुअल्स बनेंगे उसमें कुछ इंडिविजुअल्स मुलैटो बनेंगे, करेक्ट, जो इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट कलर है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे बनेंगे जो आप कह सकते हो लाइट ब्राउन, कुछ डार्क ब्राउन। तो इस टाइप के एक ग्रेडेशन होगा, कलर का क्या होगा, ग्रेडेशन होगा। तो इसमें अगर आप एक स्क्वायर अगर आप बना पाओ 60, क्योंकि ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ 3 पेयर ऑफ जीन्स ले रखे हैं। तो अगर आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे तो अगर, क्योंकि बुक्स में आपको बना बनाए मिल जाएगा, क्योंकि बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा हेक्टिक है। लेकिन जब आप फिनोटाइप देखेंगे तो आपको 7 फिनोटाइप के इंडिविजुअल मिलेंगे। तो इसी चीज़ को, इसी इनहेरिटेंस को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसे नाम दे रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी ऐसे इनहेरिटेंस को पढ़ना जिसमें
2 से या 2 से ज़्यादा जीन पेयर्स इन्वॉल्व हैं, करेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और जो डेविएशन फ्रॉम मेंडल है उसमें आपका आता है, जिसमें हम सिकल सेल अनीमिया की बात करेंगे, करेक्ट। तो वो हम एक डिफरेंट ही पूरा डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसमें हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे इस लेक्चर में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।